जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो जॉब प्रोफाइल का मैं वीडियो बना रहा था, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और सबसे ज्यादा क्या क्या क्वेश्चन पर आज बात करने वाले उसको सुनिए। पहले आपका बीएसएपी ड्राइवर और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों में क्या डिफरेंस है और बीएसएपी क्या है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, वो सब बात करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्या होता है कि नहीं, आप एसटीएफ में जा सकते हैं कि नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं, और सर फैमिली रख सकते हैं कि नहीं, इन सब पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, आपका बीएसएपी है, पहले इसको बीएमपी बोला जाता था, आपका बिहार मिलिट्री पुलिस, लेकिन अब हो गया है बिहार एसएपी, मतलब बीएसएपी का हो गया बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। ठीक है, और इसका काम होता है जब आपके बिहार में दंगा, मतलब किसी क्षेत्र में दंगा हो गया तब जाना होता है, या अदर स्टेट में भी बीएमपी जाता है। चुनाव उनाव होता है तो अदर स्टेट में भी जाना पड़ता है बीएमपी को, और वहां भी अगर कोई अगल बगल जिला के अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा गड़बड़ाने लगा तो वहां भी जाना पड़ता है। तो अब इसमें चालक का क्या काम होता है, तो अगर आराम देखा जाए बिहार पुलिस चालक और बीएमपी का चालक, आपका हम बीएसएपी बोल रहे हैं तो समझिए कि हम बीएमपी का ही माने बीएमपी बोल रहे हैं तो समझिए बीएसएपी का ही हम बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि उसका नाम चेंज कर बीएमपी से नाम चेंज करके हो गया है बीएसएपी। तो अगर दोनों में देखा जाए तो आराम खोजिएगा तो बीएमपी ठीक है, माने बीएसएपी ठीक है आराम करने में चालक के लिए। कांस्टेबलों को भी उसमें आराम होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में ज्यादा गड़बड़ होगा तभी उन लोग को जाना पड़ता है, ऐसे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है उन लोग को। ठीक, तो काम देखिए, उसमें भी उसको गाड़ी ही चलाना होता है आपका, और गाड़ी जहां बटालियन रहता है वही गाड़ी रहता है। अधिक संख्या में जब बटालियन रहेगा, जैसे पटना में आपका बीएमपी 10 है, 5 है, और भी है, और अदर जिला में जिसके रोहतास में भी है आपका कुछ फोर्स, गया में भी रहता है, और अदर स्टेट में रहता है बटालियन के रूप में ज्यादा, और वहां से अगल बगल के जो जिला होता है वहां पर कुछ टुकड़ी भेजा जाता है बीएमपी का। ठीक, तो है बीएमपी का। ठीक, तो अगर ज्यादा संख्या में टुकड़ी गया तो गाड़ी जाता है, या न कहीं कहीं गाड़ी नहीं जाता है, और बीएमपी में एकदम रूल के हिसाब से है। और आपका बीएसएपी का जो बीएमपी का है उसमें आराम है, ड्यूटी चालक को कम रहता है, उसमें आराम रहता है, आराम से आप आराम कर सकते हैं। ठीक, और उसमें पढ़ने का भी मौका आपको ज्यादा मिलेगा। और जिला बल में होता है कि अगर थाना में है तो थाना अगर गांव इलाका का है तो थोड़ा आपको राहत मिलेगा, टाउन का रहेगा तो ज्यादा परेशानी होगा, तो खुद मैनेज करना होगा, आपको टाइम निकालना होगा पढ़ने के लिए। आप अब आने के बाद अपना हैंडल करिएगा कैसे क्या करना होता है। ठीक, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है बिहार पुलिस में। ठीक, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है, कोई छूट आपको नहीं मिलता है। आपको डिपार्टमेंट, अगर आप कांस्टेबल बन भी गए तो दरोगा के फॉर्म भरिएगा तो सोचिएगा कि आपको माने छूट मिले, वैसा कुछ ना होता है। नॉर्मल जो जाता है जैसे वैसे ही आपको ज्वाइन करना होगा, मतलब सब चीज वैसे ही फॉलो करना होगा, एग्जाम देना, दौड़ना सेम, कोई छूट नहीं। तो डिपार्टमेंटल का कोई छूट नहीं। ये क्वेश्चन आया था और इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं होगा। अरे भाई, हम रह रहे हैं तो हमको पता है ना, नहीं तो हम खुद ना बन गए रहते, छूट रहता तो। और बहुत सारे आपके गांव में इलाके में होंगे कांस्टेबल लोग, अगर छूट मिलता तो आसानी से दरोगा बन जाते, छूट नहीं मिलता है। उसके बाद ड्यूटी के लेकर होता है, उसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ड्यूटी कितना घंटा का होता है दिमाग में डाल लीजिए कि एक दिन कम से कम 10 घंटा ड्यूटी करना होगा, या किसी दिन ऐसा होगा कि पूरा आराम मिलेगा, दिन भर सुतिएगा, पूरा आराम रहेगा। लेकिन अमूमन डेली औसत ड्यूटी मान लीजिए 10 घंटा 8 घंटा करना ही पड़ता है। ऐसे तो 24 घंटा का ड्यूटी है, लेकिन 8-10 घंटा डेली का हो जाता है, किसी दिन पूरा आराम रहता है। ठीक है, चालक काम है गाड़ी चलाना, तो उसके बिना तो कोई फोर्स चाहे अफसर किधर से उधर जा ही नहीं सकता। हाँ, अफसर लगे रहिएगा तो अफसर के अनुसार चलिएगा। वो सर अगर आराम कर रहे हैं तो आप भी आराम करिएगा, अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको भी ड्यूटी करना होगा, क्योंकि आपके बिना वो जाएंगे नहीं। तो ड्यूटी का समझ में आ गया कितना घंटा करना है, अनुमान मान लीजिए कि 8-10 घंटा आपको करना ही करना है। ठीक,
एक क्वेश्चन था कि सर हम एसटीएफ में जा सकते हैं कि नहीं, तो एसटीएफ में आप जा सकते हैं। ठीक, ट्रेनिंग करिए और उसके बाद हर साल फॉर्म आता है एसटीएफ का, फॉर्म डालिए, उसी को कमांडो भी बोलता है लोग। ठीक, फॉर्म डालिए, उसके बाद निकाल लीजिए दौड़, और उसके बाद ट्रेनिंग उसका पूरा करिए, चल जाइएगा। माने वो सब होने के बाद लिस्ट में फाइनल नाम आता है कि आप ई जिला से ये आदमी एसटीएफ क्वालिफाई हो गया है, जा सकता है। तो फिर उस जिला के एसपी पर निर्भर करेगा आपको छोड़ना या ना छोड़ना। ठीक, तो उस जिला के एसपी चाहेंगे तो आपको छोड़ेंगे, और सब कुछ देखेंगे। मान लीजिए कम है संख्या बल उनके पास चालक, तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे होता है, जा सकते हैं, मतलब एलिजिबल है एसटीएफ में जाने के लिए। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक, होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलता है। होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलता है? जब नौकरी के 2 साल बचा रहेगा, तो माने आपका एज जब 58 साल हो जाएगा तब आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा? आप जब 2 साल नौकरी बचा रहेगा तब, नहीं तो उसके पहले। और एक क्वेश्चन और था कि कितना दिन पर बदली होता है, तो इसका कोई टाइमिंग है, लेकिन उस टाइम के अनुसार विभाग अभी तो फिलहाल चल रहा है, एकदम टाइम के अनुसार बदली बदली सब कुछ हो रहा है। जहां पोस्टिंग होगा जिस जिला में, उस जिला में कम से कम आपको 6 साल रहना होता है, और वो जिला किसी न किसी माने जोन में आता है। ठीक, जैसे तिरहुत जोन मुजफ्फरपुर का, उसमें आ जाता है बेतिया, मोतिहारी, चंपारण, ज्यादा संख्या है जिला का आपका तिरहुत में। उसी तरीका से आपका और भी जिला का है, जैसे पूर्णिया का रेंज हो गया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 4 जिला आता है। उसी तरीके से 9 आपका जोन है, उस जोन में आपको जो जिला ज्वाइन करिएगा वहां 6 साल, फिर उसी जोन में आपको कम से कम 10 साल रहना पड़ता है। तो 6 साल इधर, 4 साल अगल बगल के जिला के उस जोन का। उसके बाद आपका जोन माने रेंज चेंज होगा, जोन को ही रेंज बोला जाता है, वो रेंज चेंज होगा तो फिर दूसरा रेंज में आपको जाइएगा। ठीक, और हर पूरा सर्विस में आपको रेल में भी जाना पड़ता है। आपका रेल का भी अपना बना हुआ है बिहार में, पूरा भारत में ही है रेल का, तो उसमें भी आपको कुछ वर्ष जॉब करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट आपका बीएसएफई ड्राइवर और आपका जिला पुलिस, बिहार पुलिस चालक माने ड्राइवर में क्या डिफरेंस है। आराम खोजिएगा तो बीएमपी में मिलेगा, थोड़ा परेशानी इस आपका जिला पुलिस में होगा। और एक और चीज, आप चाहेंगे तो जो बीएमपी वाले हैं, जैसे बीएसएफई वाले, अगर वो चाहेंगे तो जिला बल में आ सकते हैं, लेकिन जो जिला बल वाला है वो चाहेगा बीएमपी में जाने के लिए तो वो नहीं जा पाएगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी बचा होगा तो। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दिया हूं। और वर्दी के भी बोल रहे थे कमांडो का, तो एसटीएफ बन जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप वर्दी पहन सकते हैं वो वाला। और मिलिट्री वाला भी बहुत लोग, मतलब कुछ कोर्स होता है वो करने के बाद ही आप पहनते हैं वो वर्दी। ये हर हमेशा कुछ ना कुछ आपको ट्रेनिंग कराते रहता है, और वही ट्रेनिंग कुछ होता है एसटीएफ का, चाहे और भी चीज का, तो वो करता है तो वर्दी पहनता है। और लोग कितना भी ऐसे भी पहन लेता है, लेकिन रूल कहता है कि नहीं पहनना। अगर बड़ी पदाधिकारी अगर आप पर संज्ञान कर दे तो आप पर रिपोर्ट कर सकता है, उस तरीके से अगर उल्लंघन करेंगे तो। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में ले लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है उसको, और एक था सर फैमिली रख सकते हैं कि नहीं। देखिए, फैमिली रखने के लिए आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आपको आपका ऑफिस में जॉब मिला तो वहां फैमिली रख सकते हैं, लेकिन चालक को ऑफिस में ड्यूटी नहीं मिलता है। हाँ, एमटी में रह सकता है चालक, लेकिन और आपको कुछ अफसर के पास रहेंगे तो वहां भी आप मौका मिलेगा। तो अगर वहाँ वातावरण अच्छा है, क्वार्टर वाटर मिल गया आपको बढ़िया, तो वहां रख सकते हैं अपने फैमिली को। ठीक, ज्यादातर लोग कम में फैमिली रख पाते हैं लोग। हाँ, आपको सरकारी क्वार्टर कब मिलता है, जब आप शादीशुदा हैं तभी आपको सरकारी क्वार्टर अलाउ होता है। तो सरकारी क्वार्टर होगा, शादीशुदा है तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, अगर खाली होगा तब।
ठीक, खाली होगा तब आपको क्वार्टर मिल जाएगा, तब फैमिली रख सकते हैं, या प्राइवेट रूम लीजिए तब फैमिली रखिए। लेकिन अब स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको फैमिली रखने के लिए, जहां भी ड्यूटी मिला सोचिएगा फैमिली रखे, तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक, अपना कहाँ ड्यूटी है उसके अनुसार अपना आने के बाद मैनेज करिए, फैमिली रखना है तो रखिए, नहीं तो जैसे है वैसे चलिएगा। तो आई होप आपका सारा क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।